जो उनका बालक था उसमें भी वही संस्कार उत्पन्न हो गए। उनके हृदय में भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सर्वदा अभाव होने लगा। पिताजी के पास सारा का सारा धन समाप्त हो गया। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि सारा जो भी कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। अब उनके पास घर में खाने के लिए कुछ भोजन इत्यादि नहीं था, बिल्कुल निर्धन, एकदम गरीब हो गए। किंतु संस्कार अच्छे थे। वह भी अपने पिता की भांति गुरुदेव और गोविंद की नित्य नियम से सेवा करने लगी। इस बात उन्हें हार्दिक दुख था कि मेरे पिताजी द्वारा खूब सारा दान पुण्य किया जाता था, संतों की सेवा की जाती थी, किंतु मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जिससे मैं संतों आदि की सेवा कर सकूं। बस मन में कोई एक था, बाकी तो पूजा का जिस प्रकार से पिताजी करते वैसे इसमें वो संस्कार उत्पन्न होगी। गुरु की सेवा करनी है, गोविंद की सेवा करनी है, नित्य दिन से भगवान की सेवा पूजा अर्चना जो भी है वो अपने भाव से किया करते थे। एक दिन उसने गिरधर लाल अपने गुरु के पास आकर, अपने पिताजी के गुरु के पास आकर कहा, दुख से निवेदन किया और प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता के पास अपार धन था, इसी से वे हमेशा संत भगवान की बहुत सेवा किया करते थे, पूजा अर्चना करते थे। सभी संतों की, कोई भी संत महात्मा आवे उनकी बड़े भाव से सेवा किया करते। परंतु मैं तो ऐसा भागा निकला कि मुझे पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, सारा का सारा धन नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है। आप तो साक्षात कल्पवृक्ष हैं जिसके पास कोई भी निराश नहीं जाता है। अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि मैं अपने पिता की कीर्ति को और भी अधिक बढ़ा सकूं। जिस प्रकार से मेरे पिताजी भगवान की गुरु की सेवा तो करते थे, उनके साथ साथ खूब दान पुण्य करते थे और संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन इत्यादि खिलाने की बहुत सेवा करते थे। मैं अपने पिता की यश कीर्ति को और भी बढ़ा सकूं, संत भगवान की सेवा कर सकूं। निरंतर मेरे हृदय में दरिद्र दग्ध करता है, मैं बहुत दरिद्र हूँ, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। परम दया में श्री गिरधरलाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देखकर द्रवीभूत हो गए। उन्हें भी श्री श्रीनाथ के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिलाकर बोले कि प्रभु के पास से बहुत ही शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर रहेगी। कभी किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद लेकर जाता है तो सारा बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह झुककर प्रणाम करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। जो भी कैसा भी दुख लेकर आओ, भगवान के पास अपने दुख सुना देने चाहिए, किंतु भाव से। ऐसा नहीं देखा देखी लेकर के आ जाओ, इसको मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक हृदय में तुम्हारे भाव जाएगा भगवान के प्रति, भगवान के सामने रुदन नहीं करोगे, भाव से पुकारो नहीं, तब तक भगवान भी सुनने वाले नहीं है। ऐसे तुम रोज आते रहो फिर भी भगवान नहीं सुनेगा। आपको अपने हृदय में भी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा रखोगे तभी तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही गिरधरलाल जी की उनके ऊपर विशेष कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गई और कहा कि बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पर भगवान की कृपा होगी, शीघ्र से शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े दिनों के बाद श्री हरि की गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उनके पास धन धान्य संपन्न हो गए। उनके बच्चे धन राशि आ गई, ईश्वर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार को चमत्कार होकर वैसे बड़ी उदारता पूर्वक गुरु जी को बार बार में अभिवादन लगा। गुरु जी आपकी कृपा से मेरे पास अब बहुत सा धन धान्य आ गया है। आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद रखो कि मैं हमेशा संत महात्माओं की सेवा करता रहूं, गुरु गोविंद की पूजा अर्चना करता रहूं। कहने लगा इसी सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा और अधिक उत्पन्न हो गई। हम भी नित्य नियम से गुरु के दरबार में भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे भी सारे मनोरथ अवश्य में सिद्ध होंगे। चाहे कितने भी दरिद्र हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कितना भी दुख दर्द क्यों ना जाए, किंतु भाव से, प्रेम से अपने गुरुदेव के पास से भगवान के मंदिर जाकर पुकार करेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, एकादशी मैया की।
सरकार की। धन गुरटे ओ राम बाबा, धन गुरटे ओ राम, धन गुरटे ओ राम बाबा, धन गुरटे ओ राम, धन गुरटे ओ राम बाबा, धन गुरटे ओ राम, धन गुरटे ओ राम बाबा, धन गुरटे ओ राम। भाई तो धन गुरटे ओ राम बाबा, धन धन ओ राम, धन गुरटे ओ राम बाबा, धन गुरटे ओ राम। गौरी श्री गुरुदेव भगवान की जय, खडू सरकार की जय, एकादशी मैया की जय। गुरु प्रार्थना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। Hare
गुरु पूर्ण सुदानी गुरु प्रेम गोपीनाई शरण पालक गुरु संकट धारक गुरु तेरे हो वालिक गुरु दरस दिखाई करुणा निधान गुरु पद मेहरबान गुरु कर ले कल्याण गुरु सोहत सिखाई करते मुझी कर मत गुरु चरण लगाई जीवन हो गुरु पापम ज्योत गुरु पापन भलाई वीरन के वीर गुरु वीरन गुरु वीरन के वीर गुरु साथी में समाये ओ तुम धन धन गुरु तेरा गुरु मारे तेरा बड़े गुरु दोष सदाई बड़े प्रेम मत गुरु राखो मेरी पत ओली कर मत गुरु चरण लगाई नसर होत गुरु काटो ब्रह्म होत गुरु बेतो जम होत गुरु पापन कराई वीरन के वीर गुरु वीरन के वीर गुरु वीरन के वीर गुरु साथी में समाई गुरु मैं तेरा जन गुरु मारे मेरा मन गुरु दोष जलाई गुरु राखो मेरी पत ओली कर मत गुरु चरण लगाई गुरु राखो मेरी पत ओली कर मत गुरु चरण लगाई गुरु सद्गुरुदेव भगवान की जय 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो कहते संकट कटे देत परम गत सोय कहते संकट कटे देत परम गति सोय आवे पदवी कार तेरे तुम कर बिकी संकामनी वचन मन भागी तारे पाई सुख आराम की तुझम कर गुरु करम कारण एक यही कार है भाग्य पर कछु
मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान रघु सब मान मोह किससे ना करो सब स्वप्न सब समान है। वेद गुरु के वचन पर तुम करो विश्वास ही। वचन सरधारार मन में भरम कर सब नाश दी। आदि मंत्र है गुरु से जप जप कर ध्यान को। जगत मंगल तोड़ विचरो पाया तम ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में खुद विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में खुद विचार। यूं करनी करे भवन दोष रूपा। यूं करनी करे भवन दोष रूपा। यूं करनी करे भवन दोष रूपा। स्वामी करनी करे भवन दोष रूपा। सुखदेव भगवान की जय। बोली श्री गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृतमय वचन है, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। कितना सुंदर गुरु महाराज का वचन है। एक एक वचन के ध्यान से अपना खपे जीवन में भी अपना जो प्रयास करेंगे, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। बोली श्री गुरुदेव भगवान की।